तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ भर्ती परीक्षाओं की बात करें और आने वाले भर्ती विज्ञापन। पीटी 22 की स्कोर कार्ड से कुछ विज्ञापन ऐसे थे जिनकी परीक्षाएं अभी तक देखने को नहीं मिली हैं, चाहे वह बीपीओ की परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हो। वहीं कुछ फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं जिनके जेई हो गया, एसओ हो गया, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीटी 23 की स्कोर कार्ड से कौन कौन विज्ञापन और देखने को मिलेंगे और कब तक विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है आपके लिए दे दनादन सेल। 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में 699 की टेस्ट सीरीज 307 रुपये में और 499 की टेस्ट सीरीज 219 रुपये में। ईयरली हो या लाइफ टाइम हो, दोनों टेस्ट सीरीज आपके सामने है। और अगर आप इन दोनों टेस्ट सीरीज लेने से पहले कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% ऑफर मिलेगा आपको। कूपन कोड का इस्तेमाल करना क्या है, AKKI। अगर AKKI कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों टेस्ट सीरीज में एक्स्ट्रा 12% का ऑफर मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, दे दनादन ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन अभी जारी हुए हैं उनकी कुछ परीक्षाएं और कुछ पीटी 22 की स्कोर कार्ड्स की परीक्षाएं, ये सब कब से देखने को मिलेंगी इनकी भी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पहले बात करेंगे जो विज्ञापन की परीक्षाएं हो चुकी हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, जैसे JEE 18 हो गया, एसओ का हो गया, कंबाइंड टेक्निकल का भी हो गया। इन 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की संपूर्ण अगर देखा जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा भी करा लिया है और डीबी भी करा लिया है। फाइनल रिजल्ट को लेकर आचार संहिता की वजह से रिजल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि JEE 18 में सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आने की वजह से भी थोड़ा विलंब देखने को मिला। वही कारण था एएसओ में भी। तो अभी तो एएसओ और JEE 18 और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट, ये 2 रिजल्ट जो एएसओ के हैं और JEE का रिजल्ट है, ये 2 रिजल्ट आप लोगों के। JEE का रिजल्ट तो तैयार है, JEE रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, JEE का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। एएसओ का रिजल्ट भी तैयार हो गया है, लेकिन मंडी परिषद का रिजल्ट में कुछ अभी कमियां हैं, इसको भी सही करके यह रिजल्ट आप लोगों का जून के लास्ट में, यानी 25 जून से लेके और 10 मई के माफ़ करिएगा 25 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा एएसओ और मंडी परिषद का रिजल्ट। और 10 जुलाई के बाद और 20 जुलाई के पहले आपको JEE 18 का फाइनल परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इन 3-4 भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं होने के बाद थोड़ा समय लगा और आचार संहिता की वजह से थोड़ा रिजल्ट में देरी देखने को मिली, लेकिन जुलाई माह में आपको एएसओ का और मंडी परिषद का रिजल्ट बता दिया गया है कि जून लास्ट जुलाई में। वहीं JEE का रिजल्ट 2018 का जुलाई माह में देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड को लेके, तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आप लोगों को 10 मई के पहले पहले देखने को मिल जाएगा। अभी तक रिजल्ट देखने को मिल गया होता फॉरेस्ट गार्ड का, लेकिन अभी कंबाइंड टेक्निकल की डीबी चल रही थी। कंबाइंड टेक्निकल की डीबी के तुरंत बाद वीडियो की डीबी लगा दी गई, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया भी गया था। तो वीडियो की डीबी होने के बाद अब 2 डीबी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और कराने वाला है। एक फॉरेस्ट गार्ड की डीबी हो गई, एक आपकी वन दुर्गा की डीबी हो गई। लेकिन प्राथमिकता में जो है वीडियो की डीबी होने के बाद, वीडियो की डीबी 17 मई को समाप्त होगी। तो 17 मई के बाद जो डीबी होने वाली है वह वन दुर्गा की डीबी होगी। और 10 मई के पहले आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी वन दुर्गा की, कि 10 मई के पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नोटिस जारी करेगा वन दुर्गा की डीबी 17 मई, यानी कि आप मान के चलिए कि 20 मई से लेकर 25 मई के बीच में आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी वन दुर्गा की। वन दुर्गा की डीबी होने के बाद तुरंत फॉरेस्ट गार्ड की डीबी का नंबर आएगा। यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव में अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल डीबी पे फोकस कर रहा है, क्योंकि फाइनल परिणाम तो जारी नहीं कर सकता आचार संहिता की वजह से, और कोई विज्ञापन भी जारी नहीं कर सकता। इसलिए जो डीबी वाले काम चल रहे हैं और जो फाइनल परिणाम तैयार करने वाली काम चल रहे हैं, जैसे कि JEE 18 का परिणाम तैयार हो चुका है, मंडी परिषद के परिणाम में थोड़ा कुछ कमियां उसको भी दूर करके वह भी परिणाम तैयार करके उसके बाद जैसे ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई, यानी कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया, परिणाम आने के बाद इन सभी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद फिर विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। तो आपके जो नोटिस आने वाली है वह वन दुर्गा की नोटिस होगी और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी होगा, जो कि 10 मई के पहले पहले देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये भी कर सकता है कि वन दुर्गा की और फॉरेस्ट गार्ड की डीबी में 2-4 दिन का गैप देके दोनों की डीबी जल्द करा ले, लेकिन प्राथमिकता में वन दुर्गा की डीबी रहेगी, जो कि मई माह से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी होगी। और जो पीटी 22 की स्कोर कार्ड से कुछ विज्ञापन जारी हुए थे, जिनमें बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया और 1-2 विज्ञापन और थे, इनकी परीक्षाएं ये मान के चलिए आप कि इधर देरी होने की वजह से बीपीओ की परीक्षा पहली प्राथमिकता में है, जो कि 20 जुलाई के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है। 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा हो सकती है, यानी कि जुलाई के लास्ट में मान के चलिए बीपीओ की परीक्षा आपकी करा ली जाएगी।
और उसके बाद बीपीओ की परीक्षा होने के बाद जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा लगेगी, जो 5512 पदों की परीक्षा है। तो जो लोग जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ में आवेदन किए हैं वह जुलाई लास्ट और अगस्त मान के तैयारी करते रहे। संभवतः पहली परीक्षा जो बीपीओ की होगी वह 20 जुलाई से लेके, यानी कि 20 जुलाई के बाद कभी भी कराई जा सकती है। उसके बाद 20 जुलाई के बाद बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट दो परीक्षा होने के बाद जो पीटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन आए हुए थे, जैसे कि आपका जेई का विज्ञापन अभी आवेदन स्टार्ट होने वाला है, और कुछ विज्ञापन थे मेडिकल लाइन के विज्ञापन थे, और कुछ टेक्निकल के विज्ञापन थे, यानी कि जेई 8वां विज्ञापन था पीटी 23 की स्कोर कार्ड से। तो अभी तक पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 8 विज्ञापन जारी हुए हैं। एजीटीए 7वां था और जेई 8वां विज्ञापन था। इन 8 विज्ञापनों की परीक्षाओं का नंबर लगेगा 2024 के लास्ट से। 2024 का मतलब ये मान के चलिए कि नवंबर माह से आपके 23 पीटी स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन अभी जारी हुए हैं, चाहे वह आपका मेडिकल विभाग का विज्ञापन हो या टेक्निकल विभाग का विज्ञापन हो, जो भी विज्ञापन जारी हुए 8 विज्ञापन की बात हो रही है, क्योंकि इनमें उतने आज कुछ आवेदन अभी स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ का आवेदन हुआ है। तो जिनका आवेदन हो गया उनकी परीक्षाएं पहले होंगी, जिनका आवेदन अभी स्टार्ट होने वाला है या चल रहा है उनकी परीक्षाओं में थोड़ा समय लगेगा। समय का मतलब कि 2-4-20 दिन आगे पीछे हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस माह के यानी कि 2024 लास्ट से इन सभी भर्ती परीक्षाओं को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रथम प्राथमिकता में रखेगा। पहले 22 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आए हुए थे बीपीओ जूनियर असिस्टेंट, इनकी परीक्षा कराने के बाद तुरंत पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आए हुए हैं उनकी परीक्षाओं का नंबर आ जाएगा। और सभी परीक्षाएं संभवतः लखनऊ में ही कराई जाए, जो पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक विज्ञापन जारी हुए हैं। उसका कारण क्या है कि इन सभी विज्ञापनों में 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे आवेदन हुए हैं, और जो अभी आवेदन होने हैं उसमें भी इसी तरह से आवेदन देखने को मिलेंगे कि 25-30,000 से लेकर 50,000 के आसपास आवेदनों की संख्या रहे। तो जो लोग आवेदन किए हैं वह लोग खासकर अपने पढ़ाई को फोकस करें, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर का जो लेवल होता है उसका पेपर का लेवल भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, पद भी अच्छे खासे हैं, चाहे एजीटीए के हों, चाहे जेई के हों, चाहे मेडिकल विभाग के कुछ विज्ञापन के पद अच्छे खासे देखने को मिले हैं, तो उतना कंपटीशन नहीं रहता अन्य भर्तियों की अपेक्षा अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें उतना आवेदन नहीं होते हैं। और पीईटी के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुआ है, तो यह मान के चलिए। और कुछ तो ऐसे भी आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि पीटी का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो पीटी स्कोर कार्ड से भी जितने विज्ञापन जारी हुए हैं पीटी 23 की स्कोर से, उनमें अगर आपके 10 नंबर के आसपास हैं पीटी में, तब भी आप सेफ स्कोर में, क्योंकि मेडिकल लाइन के विज्ञापन हो चाहे टेक्निकल के विज्ञापन हो, उतना वहाँ पे आवेदन नहीं हो पाते। तो पदों के सापेक्ष ज़्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। वहीं 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की बात करें, देखिए चुनाव का माहौल कहा जा सकता है, क्योंकि पहले यह टाइपिंग होने वाली थी मई माह में, फिर जून माह में गई, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होने वाली है 1262 पदों की, यह टाइपिंग अब चुनाव के परिणाम आने के बाद ही देखने को मिल सकती है। संभवतः जुलाई माह जा सकती है, जून लास्ट में बहुत कम संभावना है। जुलाई माह मान के आप तैयारी करते रहिए। 1262 पदों की टाइपिंग जुलाई माह में, यही जानकारी मिल रही है अभी आयोग से सूत्रों द्वारा। और कुछ भर्ती विज्ञापन की भी बात करें जो पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आने वाले हैं। चुनाव का परिणाम आने के बाद कुछ विज्ञापन है जो तैयार बैठे हुए हैं, जैसे कि आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का हो गया, जो 397 पदों पे जानकारी आपको दी गई थी, उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। और एक लोअर का विज्ञापन देखने को मिलेगा आपको, लोअर पीसीएस का। और अगर आप लोगों को दबाव रहा तो लेखपाल का भी विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। यानी 2-3 विज्ञापन, 1-2 टेक्निकल, माफ करिएगा टेक्निकल के विज्ञापन है 1-2, जैसे कि मैकेनिकल का विज्ञापन हो गया, और टेक्निकल में एक हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का विज्ञापन हो गया। इनके भी कुछ पदों के अध्याचन चुनाव बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इन ट्रेड वाइज विज्ञापन देखने को मिलेगा पीटी 23 की स्कोर कार्ड से। और वीडियो का विज्ञापन संभवतः 23 की स्कोर कार्ड से देखने को ना मिले, क्योंकि अभी संभावना कम लग रही है। 2024 की स्कोर कार्ड से यह विज्ञापन, यानी कि पीटी 24 की स्कोर कार्ड से आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है वीडियो का। लेकिन जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल के 2 विज्ञापन हो गए। एक हो गया आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन, और एक एसओ के विज्ञापन की भी चर्चा की गई थी, जिनका अध्याचन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास देखिए 2 अध्याचन मिले हुए हैं। एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 397 पदों का, एक आपके एसओ का अध्याचन मिला हुआ है। और संभवतः एसओ का विज्ञापन आते आते 1200 से लेकर 1400 के पदों की संख्या रहेगी आपका जब विज्ञापन जारी होगा। और पीटी 23 की सरकार से विज्ञापन जारी होने का ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप लोगों को चुनाव के बाद दबाव रहेगा तो 2 विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397, एसओ 1000 प्लस पदों पर विज्ञापन। तो ये विज्ञापन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि अब पीटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन नहीं आएंगे, विज्ञापन आएंगे। अभी टेक्निकल की कुछ विज्ञापन आने हैं, और होम्योपैथिक हो गया, मेडिकल लाइन का, और उसके बाद एसओ का विज्ञापन हो गया, लोअर का हो गया, और लेखपाल का भी विज्ञापन हो गया। ये कुछ विज्ञापन है जो आना बाकी है। तो और यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य सेविका की बात करें तो मुख्य सेविका अभी 30 अप्रैल के दिन सुनवाई होनी है। अगर सुनवाई हो जाती है तो
मुख्य सेविका का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। देखिए 1 माह हो गया रिजल्ट बन के तैयार होने में। तो रिजल्ट बन के तैयार है, जैसे ही सुनवाई अगर 30 अप्रैल को हो जाती है तो 1 सप्ताह के अंदर भर्ती से स्टे हट जाएगा। भर्ती से स्टे हटने के बाद मुख्य सेविका डीबी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मुख्य सेविका के डीबी रिजल्ट आने के बाद बंद दरोगा फॉरेस्ट गार्ड के डीबी होने के बाद मुख्य सेविका की डीबी लग जाएगी। अब सब कुछ डिपेंड करेगा मुख्य सेविका 30 अप्रैल की सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। आगे जैसी भी जानकारी होगी आपको अपडेट दी जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।